इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 14 दिसंबर और आज है मंगल का दिन। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन गुलामी, चीन इंडिया जंग में शुमाली कोरिया कूद पड़ा। शुमाली कोरिया ने खतरनाक तरीन उन्हा मिसाइल भारत पर चला दिए। शुमाली कोरिया के उन्हा मिसाइल चलाने के बाद भारत में कोहराम मच गया। भारत की दर्जनों एयर बेसिस को शदीद तरीन दचका। 3 एयर बेसिस समेत 555 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल कर दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शुमाली कोरिया से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि शुमाली कोरिया ने भारत के खिलाफ महाज़े जंग खोल दिया। शुमाली कोरिया ने भारत पर उन्हा मिसाइलों की बारिश कर दी। तफसीलात के मुताबिक शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन का भारत को मज़ा चखाने का ऐलान सामने आते हुए उन्होंने भारत की दर्जनों एयर बेसिस को ताबड़तोड़ उन्हा मिसाइलों से गर्क कर डाला। पूरा भारत में कोहराम मच गया। पूरे भारत में खुलबली मच गई। तफसीलात के मुताबिक भारत और चीन की जंग में शुमाली कोरिया के कूदने के बाद चीन भी भारत पर हमला आवर हो चुका है। ये इंडिया की शुमाली मशरकी रियासत सकम चीन और भूटान की सरहदों के दरमियान वाक़ है। यहाँ पर शुमाली कोरिया ने उन्हा मिसाइलों की बारिश की है। बीजिंग और भूटान दोनों इस पर मलकियत का दावा करते हैं, जबकि इंडिया भूटान के दावे की हमायत करता है। अमेरिकी जियो पोलिटिकल इंटेलिजेंस कंपनी स्ट्रैटफोर्ड ने इस इलाके में ज़मीनी अफवाज की मदद के लिए फ़ज़ाई क़ुव्वत में इजाफे की तस्वीर की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई है। स्ट्रैटफोर्ड ने 4 अहम एयर बेसों का जायजा लिया है, जिनमें 2 चीन और 2 इंडिया में डोकलाम की हदूद में वाक़ हैं। उनका कहना है कि तस्वीर तस्दीक करती हैं कि चीन और इंडिया दोनों बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक तामीरात कर रही हैं, जिनमें 27 अगस्त के माहदे के बाद तेज़ी आई है। इसके अलावा सरहद की इंडियन जानिब सिलीगुड़ी बडगुरो एयरबेस पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं और चीन इंडिया सरहद पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी हो सकते हैं। इसके अलावा इंडिया और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख की सरहद पर फिलहाल सख्त कशीदगी पाई जा रही है। इंडिया और चीन दोनों का कहना है कि तनाव को कम करने के लिए दोनों ममालिक में इत्तफाक हुआ है। तफसीलात के मुताबिक BBC को मालूमात देने वाले अफसर ने वाज़ेह किया था कि वो डीप सांग या पेंगोंग तसू झील की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि ये इस अमल का आगाज़ है जिसका फैसला हाल ही में किया गया था। इसके साथ इंडियन और खारजा ने भी ताबड़तोड़ करने का फैसला किया है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि चीनी फौजी वादी गलवान के खत्ते की जानिब क्यों पीछे हट रही है। सीनियर तरीन सहाफ़ी और चीन पर मुतादिद किताबों के मुसन्निफ प्रेम शक्कर जहाँ का कहना है कि इस सवाल का जवाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए दौरे में पोशीदा है। उन्होंने कहा है कि चीन के बारे में एक बात वाज़ेह है कि वो इशारों को बखूबी समझते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लाए गए और अपने फ़ौज की हौसला अफजाई की, लेकिन उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। चीन ने इसका मतलब निकाला कि इंडिया जंग नहीं चाहता। डिप्लोमेसी में इशारे बहुत खफीफ होते हैं और इन्हें समझना होता है। चीन इस इशारे को समझ गया, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह मामले का खात्मा नहीं है बल्कि एक आगाज़ है। दूसरी जानिब चीन और इंडिया ताल्लुकात पर निगाह रखने वाले JNU के प्रोफेसर सूरन सिंह का कहना है कि इस वक्त बस इतना कहा जा सकता है कि दोनों फरीक मुज़ाकरात का रवैया दिखा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सूरन सिंह ने कहा है कि दोनों मुल्कों के नुमाइंदों से लेकर लद्दाख बॉर्डर पर ब्रिगेड कमांडर और कोर कमांडर की सतह तक
बातचीत जारी है। जब से वादी गलवान में इंडिया और चीनी फौजियों के मबैन बढ़ते हुए फासले की खबर मौसूल हुई है, उस वक्त से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स तक एक मस्बत रुझान है। लेकिन प्रेम शंकर झा का मानना है कि उसे मसले के खात्मे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि चीनी फौजी अभी भी डीप सांग और पेंगोंग इलाके से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने कहा है कि डीप सांग में उनकी मौजूदगी से पता चलता है कि वो कराक्रम के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। अस्करी हिकमत अमली के मुताबिक चीन ने पेंगोंग झील के इस इलाके में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है, जिस पर अब तक उसका दावा था, और इस वक्त तक वहां से पीछे नहीं जाएगा जब तक दोनों ममालिक के मबैन एक नई फहम पैदा नहीं हो जाएगी। इसके अलावा जोग्राफियाई तौर पर देखें तो दीप सांग के मैदानी इलाके और पेंगोंग झील के इलाके में चीनी फौजियों की मौजूदगी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। लेकिन प्रेम शंकर झा का ख्याल है कि इस मामले को सिर्फ ज़मीन पर कब्जे के नुक्ते नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि दोनों ममालिक के पास ज़मीन की किल्लत नहीं है। सूरत हाल में ज़मीन के ताल्लुक को ये देखना मुनासिब नहीं होगा कितने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। मेरे ख्याल से उसे स्ट्रेटेजिक अहमियत के तौर पर देखा जाना चाहिए। इंडिया और चीन के मबैन सन 2014 से पहले आपसी समेत बहुत बेहतर थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन हुकूमत के इकदामात ने चीन को अपनी लपेट में ले लिया है कि वो इस तरह के इकदामात करने पर मजबूर हो गए हैं। अपनी बात की वजाहत करते हुए प्रेम शंकर झा ने कहा है कि हुकूमत हिंद की जानिब से आइन की आर्टिकल 370 के फैसला साजी और लद्दाख को मरकजी खित्ता बनाना, एक नया नक्शा जारी करके उसमें अक्साई चीन को शामिल करना वगैरह ऐसे फैसले हैं जो चीन को नागवार गुजरे हैं। इसके बाद चीन पाकिस्तान के साथ अपने इक़्तिसादी मंसूबे सी पैक की सलामती के बारे में मुतफिक्र हो गया है, क्योंकि उसने इस कदरी सरमायाकारी की है कि अगर मगरबी मालिक कभी इसके निजात सामान के लिए समंदरी रास्ते में रुकावट डालें तो अपना सामान इस बैक डोर से पहुंचा जा सके। लेकिन इंडिया की हालिया सरगर्मियों से चीन के इस हौसला मंदाना मंसूबे का मुस्तकिल परेशानी का शिकार दिखाई देता है। इसलिए चीन पहले बातचीत के जरिए यह फैसला कर रहा है। इसके अलावा नेपाल में तो भून यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर पुष्पा अधिकारी का ख्याल है कि अगर इंडियन फौज पीछे हटी है तो इसके पसे पुश बैनुल-अक़वामी दबाव भी एक वजह हो सकती है। अधिकारी ने कहा है कि मैं तो नहीं मानता गलवान के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ आ रहा है मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए ये हो रहा है तो फिर मुताबिक बैनुल-अक़वामी दबाव इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इंडिया समझना चाहता है कि इसकी अस्करियत सलाहियत कितनी है, उसकी वजह से इंडिया हुकूमत ये इक़दामात ले सकती है। वो कहते हैं कि इस वक्त पूरे बड़े सगीर में तातुल की फजा तैयार हो रही है और किसके हक में नहीं है, और क्या दुनिया की दो बड़ी मशीयतों और आने सुपर पावर को आपस में टकराना चाहिए या नहीं, ये दोनों मालिक जानते हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा नजर आता है कि इंडिया चीन ताल्लुकात में एक नीम तातुल आई है और आने वाले वक्त में इसके कई मोड़ नजर आ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।